हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोवेल ऐसे की बात करने वाले हैं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीवों का अमापन। तो यहाँ पे हम सिनॉप्सिस की बात करें तो पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है हिस्ट्री, तीसरा है मैथ्स एंड चौथा है एडवांटेज, पांचवा एप्लीकेशन एंड डिफरेंस। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करें। हम इंट्रोडक्शन की बात करें हम तो माइक्रोबियल एसे को बायो एसे कहते हैं। यहाँ पर इस क्रिया में कंपाउंड्स का विश्लेषण किया जाता है जो जटिल जीवाणुओं से संबंधित होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, पहला है क्वालिटेटिव एंड सेकंड जो है क्वांटिटेटिव। यह सूक्ष्मजीव की एक अलग शाखा है। यह जो है सूक्ष्मजीव की एक अलग शाखा है। हिस्ट्री की हम अगर बात करें तो सबसे पहले जो है फ्लेमिंग 1920 में इसने खोजा और बताया कि लाइसोजाइम का जो एनालिसिस बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है तथा जो होता है पेनिसिलिन की जांच के बाद में विटामिन बी तथा विटामिन थायरोइड को विश्लेषण किया। यह जो होता है फाइकोमाइसे के द्वारा किया गया। वुड इट एल 1940 में अमीनो अम्ल को जांचने में मदद की तथा इसके द्वारा जीवाणु के अमीनो एसिड की जांच के बारे में बताया। मेथड की हम बात करें तो अगर प्लेट की विधि सॉरी अगर प्लेट मेथड की बात करें हम यहाँ पे तो इसमें विशिष्ट माइक्रोब्स को लाया जाता है, उन्हें माध्यम में डाला जाता है, फिर माध्यम समेत जीवाणु के पेट्री डिश में डाल दिया जाता है। फिर एक गोल फिल्टर पेपर का कार कर लेते हैं इसे एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में डुबोएंगे, फिर इसे संवर्धन माध्यम में डालेंगे जहां पर जोन ऑफ इनहिबिशन होता है, वहां पर एंटीबायोटिक की जांच करेंगे। इसमें इसके जो अतिरिक्त होता है कुछ और भी मेथड्स हैं, जैसे कि अगार प्लेट डिफ्यूजन ऐसे मेथड। तो इस विधि में ड्रग सब्सटेंस को धीरे धीरे अगार प्लेट में डालते हैं जिससे ड्रग डिफ्यूजन द्वारा अगार सीटेट में जाता है और साथ में माइक्रोब्स को भी डालते हैं जिससे एक स्पेसिफिक जोन को ग्रोथ बनाता है। यह एक इनहिबिशन जोन कहलाता है। अगार प्लेट डिफ्यूजन एक दो या तीन डायमेंशन होते हैं इन डायमेंशन में से वन डायमेंशन ऐसे में कैपिलरी ट्यूब में अगार जो होता है एडिक्वेटली सीडेट होता है तथा एंटीबायोटिक होते हैं जो समानता नीचे की ओर अगार में डिफ्यूज होते हैं और जोन को इनहिबिशन को बनाते हैं। यह एक विशिष्ट तकनीक है जो माइक्रोबियल ऐसे में उपयोग की जाती है। इस विधि में मेरिट के 3 बिंदु हैं। पहला है यह एंटीबायोटिक जो होता है वह सही विधि है। एंटीबायोटिक जो एनारोबिकली होती है वो सही विधि है। और सेकंड जो है इसमें बहुत कम सैंपल लिए जाते हैं। तीसरा नंबर जो है यह विधि देखने व करने में एकदम सटीक होती है। तो इस विधि की हानि यह है कि इसकी जो है सेटिंग में कठिनाइयाँ आती हैं और बाद में इसका मापन सही नहीं होता है। सेकंड की हम बात करें बी नंबर की तो 2D या 3D ऐसी विधि समानता माइक्रोबियल ऐसे के लिए उपयोग की जाती है। इस विधि में जो है सैंपल के अनुसार विशिष्ट जो होता है रिजर्वायर जो कप जैसा होता है उपयोग में लाते हैं। कप के अतिरिक्त फिल्टर पेपर डिस्क थिन लेयर अगार और जो होता है इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लेमिनार एयर फ्लो की आवश्यकता होती है। इसमें ड्रग सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है जो माध्यम के तेजी से डिफ्यूज होता है। पूरी तंत्र को सिस्टमेटिक अरेंज करने के बाद इसे 37 डिग्री सेल्सियस पर 48 से 72 घंटे तक इंक्यूबेट करते हैं और इंक्यूबेशन चैम्बर में इसमें अलग से ग्रोथ इनहिबिशन जोन बने लगता है। यहाँ पे सेकंड की बात करें हम तो जो है टर्बिडोमेट्रिक
जो है मेथड, इस सूक्ष्म जीवों अर्थात जीवाणु की तरल माध्यम में वृद्धि की जाती है और इन्हें ट्यूब्स में डाल दिया जाता है, साथ में एंटीबायोटिक भी डाल दिया जाता है। और जो होता है टर्बिडोमीटर के द्वारा इसकी जांच की जाती है। माइक्रोबियल एसिड जो होता है ट्रैक एलिमेंट जैसे कि मैग्नीशियम जो होता है, मोलिब्डेनम आदि को किसी मिश्रण से अलग करने के लिए सूक्ष्म जीवों का सहारा लिया जाता है। जैसे स्यूडोमोनास का उपयोग हम बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन को प्रोडक्ट करने के लिए करते हैं। इसी प्रकार बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन से भी विभिन्न उत्पाद बन जाते हैं। फोर्थ नंबर की हम बात करें माइक्रोबियल एसिड की बात करें हम, तो माइक्रोबियल एसिड ऑफ विटामिन एंड अमीनो एसिड। तो माइक्रोबियल एसिड के लिए लैक्टिक एसिड के लिए बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस को उपयोग में लाते हैं। इससे विटामिन तथा अमीनो अम्ल की जांच कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया स्टेबल होते हैं, अतः इनमें मेटाबॉलिज्म जो होता है कम होता है। ये जीवाणु कम हानिकारक या नॉन पैथोजेनिक होते हैं। एडवांटेज ऑफ माइक्रोबियल एसिड, तो ये एक सरल विधि है, इसमें कम खर्चा होता है, इससे कोई जटिलता नहीं होती है, इसमें ज़्यादा जटिल उपकरण नहीं रखते हैं, यह सही रसायन विधि है। पांचवा एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबियल एसिड, तो इस विधि में जो होता है पोटेंसी बनने की तथा एंटीबायोटिक की क्षमता के जीवों में पता चलता है। विटामिन और अमीनो अम्ल की जांच करना आसान होता है। ट्रैक एलिमेंट की जांच करने में सुविधा होती है। एंड रेफरेंस बुक की बात करें हम, तो टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी बुक बाय डॉक्टर QJ शमी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।